हेलो गाइस, कैसे हैं। अपनी मदद स्वयं करो। एक किसान किसी गांव में रहता था। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, पर वो अपनी ज़मीन को साहूकार के पास गिरवी रख दिया था और खुद मेहनत मजदूरी करके कमाता था और उससे उसका भरण पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। एक बार कुछ लोग गांव में बैठे हुए थे जो बातें कर रहे थे कि बहुत भिक्षु आने वाले हैं और 1000 भिक्षु आएंगे और सब ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका खाना करना है। अब वो सोचता है कि मैं कहाँ से करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो साहूकार के पास वो मुंह लटका के बैठा होता है, तो साहूकार समझ जाता है कि ये गरीब आदमी है, इसके बस का किसी को खिलाना नहीं है। तो साहूकार कहता है कि तुम परेशान मत हो और तुम ये लकड़ियाँ काटो और जिससे मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और खाने को भी दूंगा और तुम ये काम करो। तो वो कहता है ठीक है। तो नौकर जो खाना लकड़ियाँ काटने से पहले साहूकार जो है अपने नौकर को कहता है कि जाओ अंदर और एक थाली में खाना लगा के लाओ और इसको दे दो, क्योंकि साहूकार समझ गया था कि ये भूखा है, जब भूखा है तो कैसे काटेगा। तो उसको खाना लगा के देते हैं। तो जब साहूकार को खाना लगा के नौकर थाली में देता है तो वो पीछे मुड़ के अपनी झोपड़ी की तरफ देखता है जहाँ उसकी पत्नी भूखी बैठी होती है। वो सोचता है मैं खा लूँगा तो मेरी पत्नी भूखी रहेगी, ये सोच के वो पीछे मुड़ के देखता है। साहूकार समझ जाता है और एक थाली और लगवाता है और अपने और उसको देता है और उसके घर में खाना भिजवाता है जहाँ दोनों मिलके खाते हैं। वो खूब खुश होता है और वहाँ से फिर कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। वो इतनी लकड़ियाँ काटता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि कौन उसके आसपास से गुजर रहा है। तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ चाहिए होती थी, 1000 लोगों का खाना बनाना था, सूखी लकड़ियाँ। अब वो काट रहा था, काटते काटते शाम हो जाती है, लेकिन उसको कोई होश ही नहीं होती है। उसके हाथ भी छिल जाते हैं और लहूलुहान हो जाता है। वो उसमें कपड़ा बांधता है हाथ में और फिर लकड़ियाँ काटना शुरू हो जाता है। अब कपड़ा बांध के फिर वो लकड़ियाँ काटना शुरू हो जाता है। जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तो वहाँ से फिर वो साहूकार जाता है। वो देखता है कि इसके हाथ में लग गई है और ये फिर भी अपने काम पे लगा हुआ है। तो अब उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली और उसको साहूकार को दे दिया। तो साहूकार उसको वो अनाज दे करके और पैसे दे करके उसको विदा करता है और वो अपने घर चला जाता है। अब 2 भिक्षुओं का खाने का इंतज़ाम वो कहता है मैं कर दूंगा, क्योंकि उसके पास अन्न आ गया होता है और पैसे भी आ गए होते हैं। तो वो कहता है कि 2 भिक्षु के खाने का इंतज़ाम तो मैं कर दूंगा। तो उसके घर में एक सुबह सुबह रसोइया पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि दरवाज़ा खटकाता है, वो खोलता है, कहता है हाँ जी बोलो। वो कहता है कि मैं रसोइया हूँ और भिक्षुओं के लिए खाना मैं तैयार करूँगा। वो कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हें, हम खुद ही बना लेंगे। वो कहता है नहीं, मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं ऐसे ही भिक्षुओं के लिए अपनी सेवा भाव से बनाऊँगा। तो खाना जो वो बनाते हैं, इतने में भिक्षु आते हैं। वो भिक्षुओं को आदर से प्यार से खाना खिलाता है और भिक्षु उनको आशीर्वाद देते हैं किसान को और वहाँ से विदा होने को होते हैं। तभी वहाँ पर साहूकार भी आ जाता है। जब साहूकार देखता है कि किसान को कि इसने तो 2 बौद्ध भिक्षुओं को खाना भी खिला दिया और जो मैंने दिया था तो उसी
का इस्तेमाल इसने इन भिक्षुओं को खिलाने में किया है। साहूकार खूब खुश हो जाता है और साहूकार उसकी जो साहूकार के पास जो उसकी ज़मीन होती है वो साहूकार उसको वापस कर देता है और किसान जो है साहूकार के चरणों में प्रणाम करता है और वो कहता है, और साहूकार ने कहा कि जो मेहनत से काम करते हैं भगवान भी उनकी मेहनत देख के उनकी मदद ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।